और अगर आप फ़ीस की बात करें तो बाकी कॉलेजेस की बनस्बत हमारी जो फ़ीस है बहुत कम है। मुझे बताएं कि जिस तरह से कॉलेज कहता है कि हम नए आने वाले स्टूडेंट्स को फ्री यूनिफॉर्म दे रहे हैं, तो आपको मिली? यस। सोलर वगैरह मैंने तो देखा है लगा हुआ नज़र आ रहा है, चलता भी है? जी। जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो मुझसे मिले, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं आपकी बेटियों को पढ़ाऊंगी, अपनी बेटियाँ बनाऊंगी। आप इदारे के अंदर खड़ी हुई इसलिए बात कर रही हैं या नहीं, आपको ये वाकई अच्छा रियलिटी लगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैम टीवी ऑफिशियल। मैं शराफत अली मून हूँ। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कसूर का ये गांव है मंडी उस्मानवाला में, और यहाँ पे गवर्नमेंट कम्युनिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स है जिसके अंदर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। ये बिल्डिंग जो है ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो है मंडी उस्मानवाला का, ये वो वाली बिल्डिंग है और उसके अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आज आपको बताने आया हूँ कि मंडी उस्मानवाला और गिरदोनवा का जो इलाका है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जिनके नंबर्स अच्छे हैं उनको 100% यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जा रही है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्री क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको यहाँ पे फ्री बुक्स दी जा रही हैं, उनको यहाँ पे फ्री यूनिफॉर्म दी जा रही है, और तमाम तर स्टूडेंट्स जो यहाँ पे दाखिला ले चुके हैं या कि लेना चाहते हैं उनको यहाँ पे फ्री कंप्यूटर कोर्स करवाया जाएगा, उनको यहाँ पे फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज करवाए जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे करवाई जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको साइंस लैब चेक करवाता हूँ, उसके बाद हम कंप्यूटर लैब में जाएंगे, उसके बाद बाकी बच्चों से भी हम बात करेंगे, क्लासरूम्स को विज़िट करेंगे। आइए मेरे साथ, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ की जो साइंस लैब है जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो की बहुत ही लेटेस्ट मैं कहूँगा, और साथ में बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे इक्विपमेंट्स मुझे नज़र आए हैं जो कि आम किसी इदारे में अगर देखा जाए तो इसकी निस्बत कम होते हैं। मेरे पीछे जो आपको इस वक्त कबर्स नज़र आ रही हैं सब के अंदर अभी इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, जैसे आप देख भी सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुकद्दर सही। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे आज जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं क्या सिर्फ आज के दिन करवाया जा रहा है या कि यहाँ पे रेगुलर ये रूटीन में जब आपको ज़रूरत पड़ती होता है? जी, जब ज़रूरत पड़ती है तब आते हैं प्रैक्टिकल के लिए, करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है। अच्छा, अक्सर इदारों में होता है कि मतलब सामान की कमी होती है, क्या यहाँ पे इक्विपमेंट इनफ है या कि आप थोड़े लोग सिर्फ एक वक्त में कर सकते हैं? नहीं, सब कर सकते हैं। अच्छा सामान अपडेट सारा मौजूद है। सारा मौजूद है, किसी किस्म का भी करना हो? जी। चलें आइए और स्टूडेंट से भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मदिया। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल तो करती रहती होंगी पूरे साल भर, तो काफ़ी सारा सामान पड़ा है। मुझे ये बताएं कि ये क्या चीज़ है जो आपके सामने पड़ी हुई है? ये स्टेट है। अच्छा, ये लिस्ट, इसे क्या करते हैं, मतलब ये किस काम में आता है? इसे स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। इसे इसकी कैपेसिटी 50 ओम है। सामान की अगर बात की जाए कि गवर्नमेंट कम्युनिटी कॉलेज मंडी उस्मानवाला में, तो मेरे पीछे जितनी भी आपको ये कबर्स नज़र आ रही हैं ये फील्ड हैं, और सिर्फ इस तरफ नहीं, अगर आप उस तरफ देखेंगे तो कबर्स आपको नज़र आएंगी, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो कबर्स नज़र आएंगी। आइए इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इक्विपमेंट्स जो हैं वो अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जार्स पड़े हुए हैं, बीकर्स वगैरह हैं, कुछ और केमिस्ट्री से रेलिवेंट इसके अंदर सामान है। इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ग्लास स्टैंड्स और फिल्टर्स वगैरह, ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है बाहर, और ये आप देख सकते हैं कि सामान से भरी इस वक्त ये सारी कबर्ड्स हैं। इसके बाद अगर आगे देखेंगे तो यकीनन आप देख सकते हैं कि ये भी कबर्ड जो है वो सामान से फिल्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट कम्युनिटी कॉलेज जो कि यहाँ पे मैट्रिक नहीं इंटर की क्लासेस के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल्स की सहूलत के साथ साथ तमाम तर वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनको आप देखते हुए लाइव डेमॉन्स्ट्रेट करके आप अपनी ज़िंदगी में जो आपको आप अपनी एजुकेशन के दौरान जिन चीज़ों को आपने प्रैक्टिकल करना है वो आप कर सकते हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर लैब में और देखते हैं कि गवर्नमेंट कम्युनिटी कॉलेज मंडी उस्मानवाला की कंप्यूटर लैब कैसी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि लाइव प्रोजेक्टर के ऊपर एक स्टूडेंट हैं जो कि लेक्चर डिलीवर कर रही हैं और बच्चों को समझा रही हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका यहाँ पे कैसा सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आयशा। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि आप शायद MS वर्ड खोला हुआ है, उसके ऊपर काम सिखा रही। आपने यहाँ से सीखा है या कि किस तरह अभी आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं? मैंने पहले यहाँ से सीखा है, फिर मैंने यहाँ पे सिखा रही हूँ इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा इरफान। अच्छा आयशा, मुझे बताएं कि कंप्यूटर लैब में जो आपको सिखाया जाता है, क्या आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है कंप्यूटर में? जी, हर रोज़ करवाया जाता है। और आपके पास लिमिटेड टाइम है या खुला टाइम है कि जितनी देर आप चाहें प्रैक्टिस कर लें? पहले तो हमारे पास लेक्चर के लिमिटेड टाइम है, अगर बाद में अगर हमें टाइम मिले तो फिर हमें प्रैक्टिस का भी टाइम दिया जाता है। जी। इस वक्त मैं आ चुका हूँ कॉरिडोर में, और मेरी राइट साइड पे आपको जो रूम्स नज़र आ रहे हैं ये क्लासरूम्स हैं। और आपको पता है किसी भी सरकारी बिल्डिंग के अंदर जितने अच्छे क्लासरूम होते हैं इतने अच्छे क्लासरूम्स कहीं पे भी आपको मुयस्सर नहीं होते, यानी कि तमाम तर क्लासरूम्स खुले, वेंटिलेटेड और ख़ूबसूरत बने हुए हैं। बाकी डेकोरेशंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लश किस्म की ग्रीनरी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं कॉरिडोर के अंदर। और जितने भी क्लासरूम्स मैंने देखे हैं तमाम तर क्लासरूम्स अच्छे बने हुए हैं, यानी कि आपकी सीटिंग प्लान जो है वो बड़ा यहाँ पे बेहतरीन दिया गया है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? फरहीन फैसल। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं मैट्रिक में? 506। ये तो 9th में होंगे। यस मैट्रिक का भी रिज़ल्ट आना है, यस। तो क्या उम्मीद है कितने मार्क्स आ जाएंगे? 1100 प्लस इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह, ये अल्लाह ताला करे आपके मार्क्स ऐसे हों। आप मुझे बताएं कि आपने गवर्नमेंट कम्युनिटी कॉलेज मंडी उस्मानवाला को ही क्यों चूज़ किया है? बिकॉज इट्स इन्वायरमेंट इज़ टू गुड और इसमें कंप्यूटर कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश भी करवाया जा रहा है और फैसिलिटीज़ हर तरह की मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताएं जो कंप्यूटर कोर्स या आपने बोला स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, क्या इसकी एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज की जाती है या उसके अपने? नो, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं। बिल्कुल जी, मंडी उस्मानवाला गवर्नमेंट कम्युनिटी कॉलेज ने जिस तरह से यहाँ पे दावा किया है कि हम फ्री बुक्स दे रहे हैं, फ्री यूनिफॉर्म दे रहे हैं, फ्री कंप्यूटर कोर्स दे रहे हैं और फ्री ही स्पोकन इंग्लिश का कोर्स दे रहे हैं, तो आइए मेरे साथ इस वक्त कुछ प्री क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या उन्हें ये सब प्रोवाइड किया गया है या कि नहीं। आइए उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका गुड नेम? साइमा आसिफ। और प्री क्लास में यस कौन सा आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है? ICS FSC कौन सा? FAIT। FAIT जी। मुझे बताएं कि जिस तरह से कॉलेज कहता है कि हम नए आने वाले स्टूडेंट्स को फ्री यूनिफॉर्म दे रहे हैं, तो आपको मिली? यस। और जो बुक्स का कहते हैं वो? बुक्स भी फ्री मिली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी कौन सी क्लास है? ICS पार्ट 2। पार्ट 2 है। आपने एक साल गुजार लिया इदारे में, कैसा लगा एक साल? बहुत अच्छा लगा, हमने काफ़ी इन्जॉय किया, स्टडी भी की है, अच्छे आए मैम के साथ, हमारे साथ बहुत अच्छा है। आप इदारे के अंदर खड़ी हुई इसलिए ये बात कर रही हैं या आपको वाकई अच्छा लगा? रियलिटी यस। ठीक है। यहाँ पे अभी चूँकि नाज़रीन मैं देख रहा हूँ गर्मी हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज हबस भी हो रही है। मुझे बताएं कि यहाँ पे कुछ सोलर वगैरह मैंने तो देखा है लगा हुआ नज़र आ रहा है, चलता भी है? जी। और आपको उसकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है? जी, फुल फैसिलिटी के साथ। मैं जिस वक्त जो हमारे केमिस्ट्री के यहाँ पे प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कम्युनिटी कॉलेज मंडी उस्मानवाला में, प्रोफेसर अब्दुल रशीद साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो माशाल्लाह आपका सब्जेक्ट तो बहुत खुश किया, लेकिन इतनी खूबसूरत डेकोरेशंस यहाँ पे देख के मैं खुद बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। जी जी। तो मुझे बताइएगा सर कि आपका जो सब्जेक्ट है स्पेशल केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो जो बच्चों के प्रैक्टिकल्स हैं उनकी क्या रूटीन होती है, किस तरह करवाते हैं आप? सर यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो वीकली करवाए जाते हैं। ठीक है। बिन हम जो एक वीक के अंदर सिलेबस हम कवर करते हैं उसके अंदर जो भी प्रैक्टिकल का पोर्शन आ रहा है वो हम यहाँ पे करवाते हैं बच्चों को। ठीक है। पहले उनको पढ़ाया जाता है, उसके बाद बच्चे खुद प्रैक्टिकल करते हैं, वो उनसे मज़ीद सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपका गुड नेम? शारिक जवेद होकर। प्रोफेसर शारिक साहब। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पे कौन कौन से लेक्चर्स जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं? मैं सर मैथ और फिज़िक्स यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए। दोनों क्लासेस? जी जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो इदारा है या जिसमें आप इस वक्त स्टडी करवा रहे हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो ये कैसा है? तो सर ये जो अदारा है ना गवर्नमेंट कम्युनिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स, अगर आप देखे जाएँ तो बाकी कॉलेजेस की बनिस्बत यहाँ पे जो सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा अलर्ट है। ठीक है, सिर्फ गर्ल्स आती हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो स्पेशली जो गार्ड है बाहर खड़ा होता है, ठीक है, बच्चे की घर वाले आते हैं, पेरेंट्स बुलाते हैं तो फिर बच्चे बाहर जाते हैं, अदरवाइज़ बच्चे कॉलेज से बाहर नहीं जा सकते। ठीक। और अगर आप फ़ीस की बात करें तो बाकी कॉलेजेस की बनिस्बत हमारी जो फ़ीस है बहुत कम है, ताकि कोई भी बच्ची बगैर तालीम हासिल करे घर ना बैठ जाए। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जिनका बच्चा फ्री पढ़ा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जिनको हम वजीफ़े के तौर पर अगर बुक्स यूनिफॉर्म या वैसे भी अगर कहीं हेल्प की ज़रूरत हो तो हम लाजमी हर सूरत में करते होते हैं। ठीक। अच्छा अहमद साहब, मुझे बताइएगा कि जो एक इदारे में एक्टिविटीज़ बड़ी अहमियत रखते हैं, मतलब किसी टूर जाना, इंडोर एक्टिविटीज़ होना, स्पोर्ट्स का होना, तो उस लिहाज से अगर आपके इदारे को नंबर्स दिए जाएँ तो आपके इदारे के पास कितने नंबर्स आते हैं? सर अगर नंबरिंग की बात करेंगे तो 10 में से मैं जो है 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा इनको, एक्टिविटीज़ के हवाले से, टूर्स के हवाले से। मैं देख रहा हूँ कि आपने ये एक्टिविटीज़ बड़ी शानदार तरीके से मैरिज हॉल्स में भी करवाई हुई हैं, आउटडोर इंडोर। तो ये जब एक्टिविटीज़ आप करवाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों की अखलाकी तरबियत कितनी होती है? जी, बच्चे अखलाकी तरबियत से यहाँ पे अगर एक्टिविटीज़ के बगैर भी देखा जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा अखलाकी लिहाज से बहुत ज़्यादा ओबीडियंट है, अपने टीचर का अदब करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस इदारे को बनाने के पीछे क्या राज है? क्या कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, या खिदमत खलक है, या क्या वजह? नहीं, ऐसी कोई सीन नहीं है। बेसिकली ये बिजनेस नहीं है। एक तो ये शौक़ है और दूसरी बात आ जाती है कि वालिद साहब का इधर एक नाम था और वो चाह रहे थे यहाँ पे इस तरह का कोई अदारा हो फलाह बहबूद के हवाले। खुद भी वो टीचर थे? जी जी, मैथ के वो टीचर थे, मास्टर शेफ परवाना साहब, अहले इलाका उनके नाम से वाक़फ़ हैं। अच्छा मैम, मेरा आपसे सवाल ये है दूसरा कि इस इदारे में जिसमें आप इस वक्त बैठे हुए हैं, क्या ये लाहौर बोर्ड से इल्हाक़ शुदा है या नहीं? अगर ये इल्हाक़ शुदा है
तो आपको चूँकि अभी आई थिंक 2 साल हो गए इसको काम करते हुए या 1.5 साल हो गए, तो उसमें आपकी क्या प्रोग्रेस है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर बोर्ड से ये 2024 में इल्हाक हो चुका है और हमारे जो 2024 से 26 का सेशन है उनके माशाल्लाह से एडमिशन हमारे अपने बच्चों की तरफ से ही गए हैं। अभी जैसे अपने इदारे की आपने तरफ से गए? जी जी, हमारे ठीक अपने है। अदारे की तरफ से गए हैं। पहले कुछ एडमिशन हम बाकी अदारों की तरफ से भेज रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चूँकि इंसान मूव ऑन करता है चीज़ों जी, को, जी। तो 2024 में ये सेहरा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सर ले ली है और लाहौर बोर्ड से इल्हाक शुदा है और 2022 में हमने बाकायदा ये पंजाब गवर्नमेंट से भी अदारा तस्दीक शुदा करवा लिया था। ठीक है। जब यहाँ पे छुट्टी होती है तो जो बच्चियाँ ने जाना होता है, तो उसके लिए आपका क्या ऐसा इंतज़ाम है कि जिसको देखकर जो बच्चे वालिदैन इस वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा लेते कि बच्चियाँ जो है वो महफूज नहीं है, आपका कैसा कौन सा ऐसा सिस्टम है जिस वजह से वो मुतमिन हो जाए? नहीं, ये मेरी बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सख्त हूँ और एडमिशन मेरे पास ना होने की भी शायद ये सबसे बड़ी रीज़न है कि मैं यहाँ पे सख्ती बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि एक माँ जो होती है उसने बेटियों पे बहुत सख्ती करनी है। तो मैंने चूँकि इनको अपनी बेटियाँ समझा हुआ है, मेरी अपनी भी बेटियाँ हैं चूँकि, तो मैं इनको भी अपनी बेटियाँ ही समझती हूँ। बेटियों के ऊपर सख्ती के हवाले से मैं जब इनके अराइवल टाइम होता है मैं उससे आधा घंटा पहले खुद यहाँ पे मौजूद होती हूँ। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि जो कोई लास्ट मैसेज इस वक्त आप लोगों को देना चाहें, जिस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा आखिरी पैगाम यही है कि ये ज़रूरी नहीं कि कम्युनिटी कॉलेज ही हो, ज़रूरी ये है कि हर बेटी को तालीम दें। बेटी का पढ़ना इस दौर में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बेटियों को ना सिर्फ आप तालीम दें बल्कि उनको उनके पाँव पे भी खड़ा करें। मेरा आखिरी पैगाम आप सबसे ये है कि जो नहीं अफोर्ड कर सकता, मुझे जितने कान सुन रहे हैं वो मुझसे मिलें। मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं आपकी बेटियों को पढ़ाऊँगी अपनी बेटियाँ बनाकर। लीजिए नाज़रीन, आपने सारी बात भी सुनी। मिस नौरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी, इन्होंने बड़े अपने तासुरात का इज़हार भी किया है। यकीनन मैं ख़ुद इस हक़ में हूँ कि बेटी को पढ़ाना चाहिए। एक बेटी को पढ़ाने से मुराद ये है कि आने वाली पूरी नस्ल को पढ़ा रहे हैं। अगर आप इसके मामले में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं कॉलेज के बारे में या कि स्टडी स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में, तो आप कॉलेज को विज़िट कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आप उस पर कॉल करके भी ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मज़ीद इसके साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सैम TV। अल्लाह हाफ़िज़।